फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी को आइडिया है कि आपका CSR नेट जून 2023 का पेपर हो चुका है, उसके रिज़ल्ट आ गया है, उसके सर्टिफिकेट के नोटिफिकेशन आ गया है या ऑलरेडी आपके सर्टिफिकेट भी जनरेट हो रहे हैं। बात आती है कि आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम की, कि आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम कब है और कैसे आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए, मेरी आज की वीडियो इसी रिगार्डिंग है, जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगा कि क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए CSR नेट 2023 दिसंबर एग्ज़ाम की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि कब नेक्स्ट CSR एग्ज़ाम होगा या कब उसके फॉर्म आएंगे। तो देखिए, फॉर्म तो अगर मैं बात करूं, उसके आपके जो फॉर्म हैं वो सितंबर लास्ट वीक या 15 सितंबर के बाद आपको देखने को मिल सकते हैं, अगर आपका एग्ज़ाम दिसंबर स्टार्टिंग में होता है तो। बाकी अगर दिसंबर लास्ट में होता है तो शायद आपके फॉर्म आपको अक्टूबर में देखने को मिले। तो ये जो एक पैटर्न है, मुझे लगता है फॉलो होगा। अब बात करते हैं कि आपको तैयारी करनी कैसे है, जो सबसे मेन मुद्दा है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो उसमें यही है, जो मैं आपको हर बार बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, वो ये कि आपको सिलेबस करना ही है। देखिए, सिलेबस आप सबसे पहले देखें कि आपको सिलेबस में आपके क्या क्या है, और या आपके पास जो भी नोट्स हैं या जो भी आप चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें आपका सिलेबस पूरा हो रहा है या नहीं, या कम से कम उतना हो रहा है कि नहीं जिससे आपका CSR नेट निकल जाए। तो मैं कहूँगा आप सबसे पहले सिलेबस को फोकस करें, और सिलेबस के लिए आपके पास अभी भी 90 to 100 डेज़ हैं। अगर आप मेरे को लगता है स्मार्टली वर्क करेंगे तो ज़रूर आपका सिलेबस होगा, और सिलेबस नहीं भी होगा तो कम से कम उतना हो जाएगा जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या जिससे आपका GRF निकल सकता है। बाकी क्या इम्पॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर पहले करने चाहिए, और किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक अच्छा इम्पॉर्टेंट है या कौन सा सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट चैप्टर आप उन्हें पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेनिफिशरी है, या उन्हें आप जल्दी करेंगे तो ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। सेकेंड है, मैं ये कहूँगा आप टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए। टाइम टेबल मतलब आपके पास एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स रोज़ होने चाहिए अगर आपको सीरियसली CSR नेट की प्रिपरेशन करनी है तो। अब ये मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो ड्रॉप लेके बैठे हुए हैं या जिनका किसी भी कारणवश लास्ट टाइम नहीं हो पाया था। देखिए, जो बच्चे ड्यूरिंग MSc में कर रहे हैं या जॉब के साथ कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगा एक अलग स्ट्रैटेजी है, उसके बारे में बाद में बात करूँगा। पर हाँ, अगर आपने ड्रॉप किया हुआ है तो मैं कहूँगा आप 8 to 10 आवर्स डेली केमिस्ट्री को दें या इस एग्ज़ाम को दें। और केमिस्ट्री को भी नहीं, आपको मतलब एक शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल आपका ऐसा होना चाहिए, 6 आवर्स आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, 2 आवर्स आपको प्रैक्टिस करनी है, और 2 आवर्स आपको एप्टीट्यूड पढ़ना है। और एप्टीट्यूड इसीलिए क्योंकि एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और 10 to 15 मार्क्स आपके एप्टीट्यूड के बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल मार्क्स हैं, और ऐसे मार्क्स हैं जो आपको नेट से GRF की तरफ पहुँचा सकते हैं, या आपके अगर नेट में कुछ कम मार्क्स है तो नेट की तरफ पहुंचा सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा आपको एप्टीट्यूड बिल्कुल नहीं छोड़ना। थर्ड पॉइंट है, आपको ऐसे ही मतलब एक टाइम टेबल बनाना है कि आपका सिलेबस कितने टाइम में ख़त्म होना चाहिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस कितने टाइम पे करें, और साथ में या एप्टीट्यूड आपको कब तक पढ़ना है और एप्टीट्यूड आप कितने दिन तक करें। तो उसके लिए मैं बोलूँगा आप सिलेबस 75 डेज़ ले लें सिलेबस के लिए। प्रैक्टिस आप साइमल्टेनियसली करें रोज़ 2 आवर्स। और अगर आपको टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो आप लास्ट 1 मंथ में भी दे सकते हैं या अभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर एप्टीट्यूड की मैं बात करूं तो आप डेली 2 आवर्स 30 डेज़ तक भी पढ़ सकते हैं, और उसके बाद 15 डेज़ रिवीजन, या आप 1 आवर्स तक भी पढ़ सकते हैं अगर आपका अच्छा है 30 डेज़ तक, उसके बाद 15 डेज़ का रिवीजन। तो ऐसे आप एप्टीट्यूड के लिए कर सकते हैं। और एप्टीट्यूड के लिए आपको मुश्किल से 2 घंटे मैक्सिमम देने, चाहे आप रिवीजन करते समय दें चाहे आप पढ़ते समय दें, तो इतना काफ़ी होता है 10 to 15 मार्क्स लाने के लिए। नेक्स्ट है, आप पूछते हैं प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो देखिए, प्रैक्टिस के लिए मैं आपसे कहूँगा, अगर आपके पास कुछ भी असाइनमेंट नोट्स नहीं है, या मतलब आपको पता नहीं है कहाँ से पढ़ना है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो आप प्रीवियस ईयर तो ज़रूर कर लें, और प्रीवियस ईयर को रिपीट ज़रूर करें, और प्रीवियस ईयर आप रिसेंट से लेकर ओल्ड की तरफ जाएँ। और बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो देखिए, मैं इसकी टेस्ट सीरीज जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ, और आपको ये 10 to 15 सितंबर से दिखने को मिल जाएगी, और आप परचेज़ भी कर सकते हैं। और कैसे आप परचेज़ करेंगे, कहाँ आपको मिलेगी, उसके लिए एक वीडियो जल्द आ जाएगी, आप चाहे उसे परचेज़ कर सकते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस स्टार्टिंग से चलती रहे। और या आपको बाद में भी करना है तो भी आप परचेज़ कर सकते हैं, ताकि आप बाद में उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकें। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज, तो यानी टेस्ट सीरीज़ की तो जो प्रॉब्लम है वो मैंने आपकी ले ली है, वो प्रोवाइड करा दूँगा। पर जो आपको अपने एंड से करना है वो ये कि
आप जब भी स्टार्टिंग से भी क्वेश्चन करें तो आप अपनी गलती को एनालाइज करते रहें और ये देखें कि आप किस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं, मतलब कौन सी ऐसी गलती है जो बार बार रिपीट हो रही है और उसको कम करने की कोशिश करें। और क्वेश्चंस मैं कहूँगा बार बार प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनी अदर थिंग्स। क्योंकि होता क्या है, मैंने जितने भी बार आप लोगों से बात की है या जितने भी बार आप लोग अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाया, मैंने यही देखा है कि आपकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा कम है। मैं फिर कहूँगा कि प्रैक्टिस ज़्यादा करें और अपनी गलतियों को सुधारें। नेक्स्ट है, आप हार्ड सब्जेक्ट्स को पहले करें फिर इजी को करें। मतलब लेटेस्ट सपोज आपको ऑर्गेनिक हार्ड लगती है तो आप ऑर्गेनिक को पहले कंप्लीट करें, फिर फिजिकल को, फिर इनऑर्गेनिक को, यानी जो भी हार्ड लगता है उसे पहले करें और जो ईजी लगता है उसे बाद में करें। नेक्स्ट पॉइंट है, कोशिश करें कि आप सारी चैप्टर से थोड़ा थोड़ा चीज़ें उठा लें। मतलब ईजी चीज़ तो कम से कम पढ़ लें। मतलब इंपॉर्टेंट जो चैप्टर जो मैं बता रहा हूँ वो तो आपको पूरे करने ही है, पर जो आप चैप्टर छोड़ रहे हैं उनसे भी आप बेसिक्स स्टार्टिंग का पढ़ लें ताकि आप एग्ज़ाम में कम से कम उनसे भी 10 to 15 मार्क्स खींच पाएँ या 10 to 15 मार्क्स का उनसे कर पाएँ। आप पूछते हैं कि बुक्स पढ़े कि नहीं पढ़े इस बीच में, तो देखिए मैं कहूँगा बुक्स पढ़नी है तो स्टार्टिंग से पढ़ें और या नोट्स पढ़ने हैं तो स्टार्टिंग से पढ़ें। मतलब ऐसा नहीं करें कि आप थोड़ी बुक पढ़ें थोड़े नोट्स पढ़ें या एक ही टॉपिक आप नोट्स से भी पढ़ें बुक से भी पढ़ें। देखिए बुक्स आप तभी पढ़ें अगर आप नोट्स पढ़ रहे हैं तो, कि अगर आपको कोई चीज़ समझनी नहीं आ रही है तो आप उसे बुक से पढ़ लें, और वो भी सिर्फ एक दो टॉपिक या मतलब एक दो टॉपिक्स हर किसी में, फिजिकली इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मतलब हर टॉपिक को नोट से भी पढ़ रहे हैं, बुक से भी पढ़ रहे हैं और यूट्यूब चैनल से भी पढ़ रहे हैं या तीसरे चौथे कॉन्सेप्ट से भी पढ़ रहे हैं, तो मैं कहूँगा आप सिर्फ कन्फ्यूज़ होंगे। डेज़ बहुत कम है, 90 to 100 डेज़ आपके पास हैं। अगर आप सिलेबस को अच्छे से समझना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो उस रिगार्डिंग तो मैं इसीलिए कहूँगा आप एक ही कंटेंट पे फोकस करें और एक ही चीज़ को एक्सेप्ट करें। और साथ में अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको यूट्यूब पे फ्री क्लासेस दूं और या आपके साथ में स्टार्ट कर सकूं एक बैच जिसमें मैं CSR नेट का पढ़ा सकूं। पर ये कन्फर्मेशन के लिए भी अभी टाइम है और वो क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा उसके रिगार्डिंग आपको एक अनाउंसमेंट मिल जाएगी। पर मैं तब तक आपको कहूँगा आप अपना स्टार्ट कर दीजिए और स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और जहाँ से भी आपने कोई चीज़ सिलेक्ट कर ली है उसको आप फोकस करें और उसे अच्छे से समझें। इंटर में कहूँगा ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है और अपनी प्रिपरेशन में कहीं भी अगर आपको डाउट लगता है या कहीं भी दिक्कत लगती है तो आपको किसी भी एक पॉजिटिव इंसान से आप जुड़ के रहें, उससे बात करें जो आपको आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने में हेल्प करे। और वो कोई भी हो सकता है, आपका टीचर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट में रहें और ड्यूरिंग प्रिपरेशन आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट के साथ प्रैक्टिस करें। मैं ये भी कहूँगा अगर फिर भी आपको कोई नहीं मिलता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही होगी मैं कोशिश करूँगा उसे सॉल्व करने की। तो आई होप आपको मेरी बात समझने आई होगी कि क्या आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अपनानी है, कैसे कैसे आपको स्टेप वाइज तैयारी करनी है। और आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।